welcome back to this channel. This side Priyal और इस वीडियो में I will be telling you all the major things that you need to know. जो भी अपडेट आया है बाय IIM बैंगलोर फॉर देयर UG-AT एग्जाम. ये जो प्रोग्राम है ये सेकेंड टाइम हो रहा है, राइट? सेकेंड टाइम हो रहा है यानी कि सेकेंड ईयर है इसके एग्जाम का. सो देयर आर सर्टेन न्यू रूल्स, रिवाइज्ड रूल्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं. सो स्टिक विद मी टिल द एंड इन ऑर्डर टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैज दे चेंज्ड इन डिटेल बताने वाली हूँ और टू द पॉइंट भी. सबसे पहले जो है आ जाता है हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे. बहुत ही मेजर चीज यहाँ हमें देखने को मिल रही है और वो क्या है? सबसे पहले देखो स्ट्रीम एलिजिबिलिटी. वो पहले भी यही थी, अभी भी यही है, सेम एज इट इज. इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, साइंस चलेगा. लेकिन अब आ जाते हैं क्लास 12th के मैथ्स के रूल पे. मैथमेटिक्स मस्ट बी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन क्लास 12th और ये अभी भी वही है. लेकिन चेंज क्या है? चेंज ये है कि 11th और 12th में अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी, यू स्टिल हैव द ऑप्शन कि आप NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मैथ्स का जो है अलग से एग्जाम देके इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं. तो क्या पहले NIOS की एक्सेप्टेबिलिटी थी? नहीं थी. क्या अब है? बिल्कुल है. अच्छा, ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो किसके लिए है? 11-12 के उसके एग्जाम्स के लिए है. 10th में अभी भी 60% वाला रूल रहेगा. यानी कि वो क्या था? 10th में 60% मार्क्स होने ही चाहिए मिनिमम, इक्वल टू 60% इन क्लास 12th. मैथ्स में हियर इट इज, ये रहा आपका, दिस रिमेन्स अनचेंज्ड. 12th में भी मिनिमम 60% चाहिए था आपका, 11-12th में भी, एंड दैट अगेन रिमेन चेंज. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई है वो है NIOS की एक्सेप्टेबिलिटी. सो इफ यू आर फ्रॉम अ नॉन मैथ बैकग्राउंड, आप अभी भी NIOS का एग्जाम देके, अलग से उनका एग्जाम होता है वो आप जाके दे सकते हैं. उनका एक विंडो रहता है, बिकॉज द थिंग इज कि नवंबर में ही उसका एग्जाम है. सो आपको पहले जो है अगस्त सितंबर में ही उनका अलग से जो है एग्जाम लेना रहेगा. ठीक है, दिस इज क्लियर. मूविंग फॉरवर्ड, एग्जाम एंट्रेंस यानी कि जो एग्जाम है उसमें क्या चेंजेस हुए? एक्सेप्टेड एग्जाम तो अभी भी क्या है? अभी भी है हमारा UG-AT ही. टाइम लिमिट, अ मेजर शिफ्ट इज टाइम लिमिट. 15 मिनट्स आपके इंक्रीज कर दिए गए हैं. किसमें? न्यू पैटर्न में. तो अर्लियर इट वाज 120 मिनट्स, नाउ इट इज 135 मिनट्स. अच्छा, टाइम एंड अगेन LPT ने आपको बताया है कि जो है सेक्शनल टाइम लिमिट है वो 60-30-30 रही, यानी कि 3 सेक्शंस है. QADI है, LR है और है VARC. QADI में 60 मिनट्स का टाइम लिमिट यानी सेक्शनल टाइम लिमिट देखा गया था और 30-30 ईच में देखा गया था. इस बार भी जो है सेक्शन वाइज टाइम लिमिट्स तो होंगी ही, लेकिन किस सेक्शन में कितनी होगी वो नहीं बताया. ये भी जो 60-30-30 है कहीं पे भी लास्ट ईयर वेबसाइट पे मेंशन नहीं था. इट वाज ओनली आफ्टर LPT स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, रिजल्ट्स भी आ गए, अब जा भी रहे, तब उन्होंने बताया था कि भाई सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, जिसका उन्होंने इंटिमिडेट ही नहीं किया था. तो आप जो है अभी ही अवेयर हो जाए कि टाइम लिमिट सेक्शनल टाइम लिमिट रहेगी. और ये भी मान के चल लो, पहले 120 मिनट्स था, अब 135 मिनट्स हो गया. तो जो 15% इंक्रीज हुआ है, तो 5-5 मिनट हम सब में डिवाइड कर सकते हैं. सो यू विल बी गेटिंग 65 मिनट्स, 35 मिनट्स, 35 मिनट्स, लाइक दैट. अब एग्जाम पैटर्न इज स्टिल द सेम, उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चंस है, वही टॉपिक्स है, एंड एग्जैक्ट पैटर्न वही है. टाइम लिमिट जो है वो चेंज हुआ है. मूविंग अहेड इज दिस प्री इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया. शॉर्टलिस्ट कैसे हो रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले तो क्या हो रहा था ना, पहले प्योरली आपने UG-AT में कैसा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से आप PI के लिए आपके पास कॉल आया था. इस साल मैं ये बात कर रही हूँ लास्ट साल की, कि भाई UG-AT का पेपर दिया और कॉल आ गया कि हाँ भाई आप आ सकते हैं PI में. ठीक है, अब इस साल क्या है? इस साल है कि 70% वेटेज दिया गया है UG-AT को, बाकी का 30% कहा गया है. 30% और 10 चीजों में डिवाइड हो गया है. अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है. सो 70% इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सबसे पहले कौन से हैं? ये जो हमारे 3 सेक्शंस है उसमें. सो आपका जो है LR के सेक्शन को 30% वेटेज दिया जाएगा, QA को 20 और VA को 20. ठीक है, तो ये भी किस में डिवाइडेड है? 30, 20 एंड 20. ठीक है, दिस इज फॉर द UG-AT. और ये कब की बात है? ये तब की बात है जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उससे पहले की. अब रिमेनिंग जो 30% है वो कहाँ है? तो 30% आपका गया है एक तो क्लास 10th के बोर्ड्स. 10th का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें गया है आपका कितना? 15%, सॉरी, इधर गया आपका 15%. फिर 10% कहा गया है क्लास 10th के
12 उस पे क्लास 10th के मैथ्स के मार्क्स में गया है 10% वेटेज, और 5% वेटेज जो पहले भी जेंडर डाइवर्सिटी यानी फीमेल कैंडिडेट्स को दिया जाता था वो रहेगा ही। सो 70 एंड 30, तो जो 70% है यूजीएटी को है, यूजीएटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, एलआर को 30, क्यूए को 20 एंड वीए को 20। 30% जो रिमेनिंग है वो किधर गया है, 15% ब्रॉड चंक हैज गॉन टू योर क्लास 12th बोर्ड मार्क्स, 15% वेटेज दिया गया है, और क्लास 10th के मैथ्स को जो है 10% देखा वेटेज दिया गया, और 5% जो है जेंडर डाइवर्सिटी को। ये एक नई रिविलेशन हुई है किसमें, इस साल के यूजीएटी में। फाइन, मूविंग अहेड इज द फाइनल सिलेक्शन। ये क्या था, ये था प्री इंटरव्यू, यानी कि जो हमें हमेशा रहता है कि कॉल्स किस बेसिस पे आए हैं। हमने रिटन एग्जाम दे दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दिया, कॉल्स किस बेसिस पे आए, तो कॉल 70-30 वाले रेशियो पे। प्री इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है। फाइनली अब इस क्राइटेरिया के बेस पे बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू पे। अब बच्चे का इंटरव्यू भी हो गया, अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, अब कैसे होगा कि भाई यू आर सिलेक्टेड फॉर बीएससी प्रोग्राम। ऐसे पहले क्या था, सिंपल था, 60% मैंने वेटेज दिया, तुमने अपने एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया, और 40% वेटेज दिया मैंने पीआई को। ये था पहले, लास्ट ईयर फॉलोड। अब ये जो 60 था अब ये 40% हो गया है। अभी भी यूजीएटी को तो इक्वली इंपॉर्टेंस मिलेगी, ये हो गया 40%, ये पीआई अभी भी 40% है, सेम सेम। अब जो है क्लास 10 के जो बोर्ड मार्क्स है उसको वेट दिया गया है 20%। तो प्लीज जाके दोबारा से अपने क्लास के 10th के बोर्ड मार्क्स रिवाइज कर लीजिएगा कितने आए थे, और क्लास 10th के मैथ्स के मार्क्स को 10%। दिस इज हाउ द final weightage would be given, the final selection will be done. ऑलराइट, ये मेजर चेंजेस है इस साल, मेजर चेंजेस है। थोड़े से ट्रिकी है बट बहुत ही सिंपल है। आपको तो ध्यान ये देना है कि अच्छे से पेपर लिख देना है, यूजीएटी के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग फाइंडिंग की कैसे तैयारी करनी है, जस्ट सो यू नो, एलपीटी हैज अ डेडिकेटेड अ स्ट्रक्चर्ड बैच जस्ट फॉर दिस। कम टाइम है हमारे पास, हार्डली 2 महीने रह गए हैं। टेंटेटिव डेट्स 15 नवंबर इन्होंने ऑलरेडी बोल दी है। तो इस कम टाइम में स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करनी है। यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दीज लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, संडे वर्कशॉप्स, संडे भी इंपॉर्टेंट है ना, कोई छुट्टी नहीं होने वाली है इसमें, संडे को भी वर्कशॉप होने वाला है आपका। फुल लेंथ मॉक्स भी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बैच जो है 24 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें मॉक्स इंक्लूडेड ही है, बट स्टिल इफ यू वांट सेपरेट टेस्ट सीरीज यू विल बी गेटिंग a test series dedicatedly for IIM Bangalore BSc program. Alright students, these were the major developments. If you still haven't subscribed to these channels, ensure you're subscribing now. And this was Priyal. You have any doubts, any query, feel free to drop them down in the comment box below. Bye.